पुस्तक का नाम धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, प्रयोग और उपलब्धियाँ। ऑडियो 6। 15। महिला जागरण की दिशा। मिसान ने जो कार्य इन दिनों में किया है वह सामान्यतः चिर प्रयत्नों से भी संभव नहीं था। शांति कुंज से निकलने वाली प्रचारिकाओं एवं संगठन करती प्रशिक्षित देवियों ने देश भर में नवनिर्माण की लहर जगा दी। युग निर्माण योजना के साथ साथ महिला संगठन भी चल पड़े हैं और उनके द्वारा नारी समाज को शिक्षित, स्वावलंबी, सुयोग्य एवं प्रगतिशील बनाने के लिए भारी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप व्यापक रूप से नारी समाज में जो उत्साह उभरा और रचनात्मक दिशा में लगा है उसे अपने समय की एक अनोखी हलचल कहा जा सकता है। 16। हिंदू समाज के विभिन्न धर्म संप्रदायों के बीच पारस्परिक सहयोग संभव बनाने के लिए भरपूर प्रयत्न किया गया है। उन्हें चरित्र निष्ठा और सामाजिक न्यास के लिए संयुक्त प्रयास करते रहने पर सहमत किया गया है। जहाँ भी युग निर्माण के कार्यकर्ता हैं वहाँ न्यूनतम कार्यक्रमों में संस्थागत सहयोग का वातावरण बना है। उसके आगे जहाँ संभव हुआ है वहाँ मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि अन्य धर्मावलंबियों को भी मानवतावादी आदर्शों को अग्रगामी बनाने में परस्पर सहयोगी बनाने के लिए सहमत किया गया है। 17। लोक सेवी संस्थाएं अर्थव्यवस्था के लिए प्रायः संपन्न लोगों के दरवाजे खटखटाती हैं और उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए तरह तरह के मनुहार रचती हैं। दूसरा साधन सरकारी अनुदान प्राप्त करने का रहता है। यह प्रयोग अभी तक नहीं किया गया कि यदि लोक शक्ति के महादैत्य की साधना की जा सके तो बड़े से बड़े कार्य भी सहज सुगम हो सकते हैं। गायत्री तपोभूमि एवं शांति कुंज की विशालकाय इमारतें, उनके द्वारा चलती रहने वाली अनेक खर्चीली गतिविधियां इस 10-10 पैसे के अनुदान का जब तक एक छोटा अंश प्राप्त कर लेने भर से पूरी होती रहती हैं। अपना परिवार ही हंसी खुशी इस भार को सरलतापूर्वक उठा लेता है। जनशक्ति से तादाद में बिठाया जा सके और लोक साधना की जा सके तो बड़े से बड़े साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं। आखिर राजतंत्र और धर्मतंत्र का इतना बड़ा ढांचा लोक शक्ति के नगण्य से सहयोग के बल पर ही खड़ा हुआ है। शांति कुंज की स्थापना और गतिविधि। धर्म मंच से लोक शिक्षण अभियान को जन्म देने वाले और उसके लिए पुरुष वर्ग के लिए युग निर्माण परिवार तथा महिला वर्ग के लिए महिला जागरण परिवार खड़े करने वाले सज्जन का नाम है श्री राम शर्मा आचार्य। सादगी और सरलता की मूर्ति इन सद्ग्रस्त को देखने से अति सामान्य व्यक्ति ही कहा जा सकता है, पर वे आजीवन जिस साधना में लगे रहे हैं उसे देखते हुए उन्हें सच्चे अर्थों में ब्राह्मण या साधु कहने में किसी को आपत्ति नहीं होती। गुरुडम तो उन्हें छू भी नहीं गया है, पर जिस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था, साने गुरुजी को गुरुजी के नाम से संबोधित किया जाता था, उसी प्रकार गुरुदेव नाम ही उनके साथ भी न जाने कहाँ से न जाने
क्यों जुड़ गया है। जो हो, उनकी ज्ञान साधना और प्रखर प्रेरणा ने उन्हें गुरुदेव की पदवी प्रदान कर दी है। उन्हें लोग इसी नाम से जानते हैं और दर्शन की इच्छा से आने वाली व्यक्ति इन 67 वर्ष के बालक जैसे सौम्य सरल व्यक्तित्व को देखकर चकित रह जाते हैं। सामान्य और असामान्य का ऐसा अद्भुत संयोग लोगों में कहीं देखा भी तो नहीं है। गायत्री तपोभूमि मथुरा के माध्यम से अपनी गतिविधियां 25 वर्ष तक चलाते रहने के उपरांत विचार उठा कि इसे स्वावलंबी बना दिया जाए और उत्तरदायित्व दूसरे सुयोग्य कंधों पर सौंप दिया जाए। अन्यथा बाबाजी के मरने के साथ ही आश्रम मर जाने के जो दृश्य आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, वैसी दुर्गति इस आश्रम की भी हो सकती है। देवालय के साथ क्या गतिविधियां जुड़ी रहनी चाहिए, इस आदर्श को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए गायत्री मंदिर सहित यह आश्रम बना था और अपेक्षा की गई थी उसका अनुकरण चल रहे देवालयों द्वारा किया जाएगा और भविष्य में किसी को कोई देवालय बनाने की इच्छा होगी तो उसे गायत्री तपोभूमि को देखकर दिशा मिलेगी। इस प्रयोजन में यह आश्रम कसौटी पर खरा उतरा, पर उसकी संचालन व्यवस्था हस्तांतरित होती रहनी भी आवश्यक है। यह कार्य प्रत्येक आश्रम संस्थापक को अपनी जीवन काल में ही संपन्न कर लेना चाहिए। यह भी एक आदर्श रखा जाता था, अस्तु उसे दूसरे सुयोग्य हाथ में सौंपकर गुरुदेव मथुरा छोड़कर चल दिए और 20 जून 71 से शांति कुंज हरिद्वार में रहने लगे। यह आश्रम उन्हीं दिनों बनना आरंभ हो गया था। हिमालय की गोदी में गंगा तट पर सप्तऋषियों की तपस्थली की भूमि पसंद की गई और वहीं शांति कुंज की नींव रखी गई। इस स्थापना के 3 प्रयोजन थे। एक, आजीवन चलती रही गायत्री महामंत्र की तपश्चर्या को जीवन के अंतिम समय में अधिकतम प्रखर बना देना। दूसरा, परिवार के विशिष्ट कार्यकर्ताओं को थोड़ी थोड़ी संख्या में बुलाकर उन्हें आत्मोत्कर्ष की उपासना पद्धति, जीवन साधना तथा लोकमंगल की उच्चस्तरीय शिक्षा देना। तीसरा, महिला जागृति अभियान का सूत्रपात करना। यह तीनों ही प्रयोजन इस छोटे से आश्रम में शांति और सुव्यवस्था पूर्वक चल रहे हैं। गुरुदेव ने किशोरावस्था में प्रवेश करते ही गायत्री उपासना की विशेष साधना पद्धति अपनाई। मात्र जौ की रोटी और छाछ पर मुद्दतों निर्वाह किया तथा तपश्चर्या के अन्यान्य कठोर नियमों का पालन करते हुए 6-6 घंटे प्रतिदिन का साधना क्रम चलाया। स्वतंत्रता सैनिक के कर्तव्य निभाने में इसमें व्यतिरेक भी पड़ते रहे, पर जब जितना संभव हुआ साधना में अगाध निष्ठा के साथ संलग्न रहा गया। गुरुदेव की मूल प्रकृति तपस्वी साधक की है। व्यक्तितः वे इसी में सबसे अधिक रस लेते और इसी को सर्वोपरि महत्व देते हैं। जिस आत्मबल के द्वारा वे सामान्य व्यक्तित्व और नगण्य साधनों की कठिनाई सहते हुए भी इतना अधिक काम कर सके, इसे वे अपनी उपासना की उपलब्धि ही मानते हैं और मरण पर्यंत उसके अमृत का अधिकाधिक पान करते रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं।
अभी भी उनकी दिनचर्या में प्रातः 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटे की यह साधना संलग्न है, जिसे कदाचित ही कभी कम करते होंगे। गायत्री मंत्र संबंधी शोध और उपासना के संदर्भ में उनका लिखा 3 खंडों वाला गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। शांति कुंज में सबसे ऊपरी मंजिल के एक एकांत कक्ष में वे अपनी तप साधना, अध्ययन एवं लोकमंगल को अनेकानेक कार्यों में एकाकी निपटाते हैं। आगंतुकों को मिलने का सीमित समय रहता है और आश्रम वासियों के प्रशिक्षण देने के लिए कुछ घंटे ही नियत हैं। एकांत में अधिक अच्छा और अधिक मात्रा में काम हो सकने का उनका प्रयोग शांति कुंज में सचमुच ही अधिक अच्छी तरह से हो रहा है। 67 वर्ष की वृद्धावस्था में इस क्रम की अपने में उनकी कार्यक्षमता कई युवकों की सम्मिलित क्षमता से भी अधिक बढ़ गई है। साधना में अधिक समय मिलने से उन्हें अधिक संतोष है। अपने आप को प्रयोगशाला बनाकर वे ऐसी उपलब्धियां प्राप्त कराने के लिए प्रयत्नशील हैं जो अनेकों के काम आ सके और युग को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यही था शांति कुंज स्थापना और वहां रहने का प्रथम प्रयोजन, जो ठीक प्रकार चल रहा है। लोकसेवी की मूल क्षमता उसकी आत्मिक उत्कृष्टता ही हो सकती है। चतुरता, प्रतिभा एवं भौतिक साधनों की लोकसेवा में आवश्यकता तो है, पर उतने से ही जनमानस के परिष्कार जैसा महान उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। धर्म मंच से लोक शिक्षण की प्रक्रिया मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य लेकर आरंभ की गई है। इसके लिए सबसे बड़ी शक्ति लोक सेवा की आंतरिक पवित्रता, आत्मबल की शक्ति ही हो सकती है। इसके बिना व्यक्ति और समाज को समुन्नत बनाने का महान कार्य संभव नहीं हो सकता। अस्तु प्रत्येक परमार्थ पक्ष के पथिक को आत्मिक परिष्कार में समुचित ध्यान देना और प्रयास करना चाहिए। यह प्रयत्न हर व्यक्ति की विशिष्ट स्थिति के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इसके लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन की अपेक्षा रहती है। शांति कुंज में शिक्षण शिविर उसी समाधान के लिए लगाए जाते रहते हैं। यों रामायण कथा, गीता भागवत कथा, धार्मिक कर्मकांड, प्रवचन, गायन, कीर्तन जैसे धर्मंच से लोक शिक्षण का व्यवहारिक अभ्यास कराने वाले वानप्रस्थ शास्त्र भी समय समय पर शांति कुंज में चलते हैं और कार्यकर्ताओं की सामान्य शिक्षा की सामयिक व्यवस्था भी बनती रहती है। पर शिविरों का मूल विषय जीवन साधना है। जीवन साधना के 3 पक्ष हैं। 1 उपासना, 2 जीवनचर्या, 3 लोकमंगल के परमार्थ कृत्य। इन तीनों क्षेत्रों में किस किस प्रकार किस संतुलन के साथ अपना क्रम निर्धारित करना चाहिए, यह सब व्यक्तिगत परामर्श से संबंधित है। साधना शिविरों में इसी स्तर का प्रशिक्षण और परामर्श क्रम चलता रहता है। शांति कुंज की इस साधना शिक्षा की समन्वित पद्धति ने परिजनों को अधिक प्रखरता प्रदान की है और वे अपने व्यक्तित्व को अधिकाधिक पवित्र एवं परिष्कृत अनुभव करते हुए अपेक्षाकृत उच्चस्तरीय गतिविधियां
अपनाने में सफल हुए हैं।